Hello everyone. Today we are going to solve qualifier batch. ठीक है. So qualifier September 24 Maths 1 previous year paper. Okay. So टोटल 3 टर्म होते हैं. एक साल में जैन में एक होता है टर्म, एक मई में होता है, एक सितंबर में. ठीक है. सो अभी आप जनवरी में जब एग्जाम आप दे रहे हो तो सबसे लेटेस्ट पीवाईक्यू होगा आपके लिए सितंबर 24 वाला. ठीक है. तो वही अपन सॉल्व कर रहे हैं. सो स्टार्टिंग में कुछ नोटेशंस वगैरह होंगे. ठीक है. आर मीन्स रियल नंबर, क्यू मीन्स रैशनल, जेड इंटीजर एंड नेचुरल नंबर. और नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है. ठीक है. हमारे केस में. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अ पोलिनोमियल. हमारा पी एक्स एक पोलिनोमियल है जो कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन हंड्रेड एक्स माइनस वन है. ये तो कोई इंक्रीजिंग पोलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि जो सबसे ग्रेटेस्ट डिग्री है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है. तो मतलब ये इसमें अगर इन्फिनिटी डालेंगे तो ये पी एक्स इन्फिनिटी को टेंड करेगा. ठीक है. क्यू एक्स भी सेम क्यूबिक पोलिनोमियल है और ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा अगर एक्स इन्फिनिटी जाता है. ठीक है. अब क्या कह रहा है? पी एक्स प्लस क्यू एक्स. ठीक है. पी एक्स प्लस क्यू एक्स. पी एक्स प्लस क्यू एक्स क्या होता है पहले कर लेते हैं. पी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस हंड्रेड एक्स प्लस वन जीरो वन एक्स और प्लस का फोर. ठीक है. सो ये देखो ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है और ये भी इन्फिनिटी डालने पे इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है. तो पी एक्स प्लस क्यू एक्स विल टेंड टू इन्फिनिटी एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी. नो, अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी जाता है तो ये एक्स क्यूब वाला टर्म इसको माइनस इन्फिनिटी बना देगा. ठीक है. दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ठीक है. पी एक्स माइनस क्यू एक्स. पी एक्स में से अगर हम क्यू एक्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बनेगा? एक्स क्यू में से एक्स क्यू जाएगा कैंसल. माइनस थ्री एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज और प्लस हंड्रेड एक्स माइनस नाइनटी नाइन एक्स और यहाँ माइनस सिक्स. ठीक है. अब ये देखो ये क्या है? निगेटिव वाला टर्म है. ठीक है. अगर एक्स स्क्वायर में एक्स के जगह अगर हम एक्स को क्या है, अगर x को हम इन्फिनिटी डालते हैं, x को अगर इन्फिनिटी डालते हैं तो एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी हो जाएगा. लेकिन इसके साथ माइनस थ्री है तो ये क्या करेगा? इसको माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा. ठीक है. सो अगर हम x इन्फिनिटी डालेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. ठीक है ना? ओके. और अगर इसमें माइनस इन्फिनिटी भी डालेंगे ना तो भी ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर वाला टर्म है ना, माइनस को प्लस कर देगा. ओके. सब एक और फाइव टाइम्स ऑफ पी एक्स. देखो पी एक्स एक्स इन्फिनिटी डालने पे एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो फाइव टाइम्स ऑफ पी एक्स भी करो फिर भी वो इन्फिनिटी डालने पे इन्फिनिटी ही जाएगा. ठीक है. तो पी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी. पी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी. एक सेकेंड. हम्म. पी एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी. नो. ठीक है. क्यू एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एज एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी. नो. क्यू एक्स भी सेम हमारा फंक्शन है कि अगर इसमें हम x को इन्फिनिटी डालते हैं तो y भी हमारा इन्फिनिटी को टेंड करेगा. ठीक है. सो सारा चीज डिपेंड करता है जो ग्रेटेस्ट पावर है ना उसका कोफिशिएंट पे. ठीक है. सो या द सेकंड क्वेश्चन कंसिडर ए पॉलिनोमियल px जो कि हमारा डिफाइन है ऐसे एंड द फॉलोइंग फिगर. ठीक है. सो तो अब हमें बताना है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है. ठीक है. और चार पांच हमारे पास ग्राफिकल ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द पोलिनोमियल px. ओके. सो पोलिनोमियल px. अब यहां से देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां से देखो. एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है. ओके. और इसके रूट्स क्या क्या है? इसके रूट्स देखो यहां से प्लस माइनस वन आएगा. प्लस माइनस वन रूट एक है. यहाँ से टू है. ठीक है. और x इज इक्वल टू थ्री एक रूट है. और एक बात देखो कि ये x ये क्या है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि एक रूट यहाँ से एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो टोटल इसके बहुत सारे रूट हो गए. एक जीरो प्लस माइनस वन. ठीक है. और टू और थ्री. ठीक है. तो एक बात ध्यान रखो कि थ्री से जब ग्रेटर होगा फंक्शन तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा. ठीक है. तो यहाँ से देखो इसमें भी थ्री से ग्रेटर वैल्यू जा रहा है तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. ठीक है. एक सेकंड. ओके. लैग कर रहा था यार. हाँ, now. तो ये ऑप्शन हो सकता है. ये ऑप्शन गलत है क्योंकि x थ्री से ग्रेटर करने पे इन्फिनिटी जाना चाहिए लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है. ठीक है. और ये भी ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट और थर्ड में से देखते हैं. अब एक और चीज
देखो अगर हम -1 से छोटा रखते हैं इस फंक्शन में, -1 से छोटा, तो ये देखो -1 से छोटा रखने पे क्या होगा। एक सेकंड या -1 से छोटा रखेंगे तो एक्स क्यूब क्या करेगा, निगेटिव साइन आउटपुट देगा। इसमें भी -1 से छोटा रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। और इसमें -1 से छोटा रखेंगे तो ये भी निगेटिव आउटपुट देगा, और ये भी निगेटिव आउटपुट देगा, है ना। ठीक है। बट अच्छा एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया, देखो यहाँ x को अगर हमें -1 से छोटा, लेट सपोज -2 रखता हूँ, ठीक है। -2 अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ पे देखो ये निगेटिव बनेगा, ठीक है, तो ये निगेटिव है टर्म। और यहाँ भी रखता हूँ तो ये पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर -1 पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ x-1, x को अगर -2 रखेंगे, ठीक है, तो -2 से भी अगर छोटा रखते हैं -3, तो -3 -2 क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। लेकिन उसका स्क्वायर टर्म लगा हुआ है, तो कुछ भी इसके अंदर हो ये हमेशा पॉजिटिव ही आउटपुट देगा, ठीक है, और इसमें तो माइनस आएगा, है ना। सो ओवरऑल देखो एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। सो अगर आप ये भी अगर इसका ये लाइन वाला ग्राफ बनाओ तो ऐसा बनेगा कि एक टर्म क्या है, रूट्स कितने कितने हैं, एक्स इक्वल टू एक थ्री है, एक थ्री है, और एक्स -2 है तो एक्स इक्वल टू 2 भी है एक रूट, और एक्स 1 प्लस -1 भी है, एक 1 है, एक 0 है, और एक -1 है, ठीक है। सो 3 से अगर ग्रेटर है, ठीक है, अगर 3 से ग्रेटर फंक्शन है तो पॉजिटिव आएगा। 2 और 3 के बीच में है, देखो 2 और 3 के बीच में है तो भी हमारा फंक्शन पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म लगा हुआ है, ठीक है। 2 से अगर छोटा होता है, ठीक है, अगर फंक्शन हमारा 2, सॉरी, वन मिस्टेक, ठीक है। सो अगर हमारा फंक्शन 3 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव है, ठीक है। और 3 से लेस होता है तो ये वाला डेफिनेशन चेंज करेगा फंक्शन का साइन, तो और ये इसका पावर कितना है, ऑड है, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस साइन आएगा। अगर 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है फंक्शन, तो इस पे डिपेंड करेगा, और इसका साइन पॉजिटिव है तो एज इट इज माइनस रहेगा, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 3 से ग्रेटर पे फंक्शन पॉजिटिव होगा, और 1 से लेस पे भी फंक्शन पॉजिटिव होगा, और -1 और 0 के बीच में नेगेटिव होगा, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव, और 2 से 3 के बीच में भी नेगेटिव। तो कुछ ऐसा ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ, तो एक बात तो पता है ना, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो पता चला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 एंड अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अल्फा और बीटा फाइंड करना होगा, ठीक है, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो रूट, ऐसा हमको फंक्शन फाइंड करना होगा। तो एक काम करते हैं, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लेते हैं। एक काम कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 16। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 16। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 1 रख दो, उधर 2 जाएगा तो 14। तो सम ऑफ द रूट्स हमारा आ गया 14, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा बीटा का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 स्क्वायर दैट इज 1, ठीक है। तो अब देखो सम ऑफ द रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ सम ऑफ द रूट्स, माइनस टाइम ऑफ सम ऑफ द रूट दैट इज 14x, एंड प्लस कांस्टेंट टर्म, यस, आंसर। Let's move to the next question. So our next question is, suppose a is a set of odd positive integer, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन मैंने पिछले पीआईक्यू में करवाया है ना, मई 24। सो ए क्या है, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव नंबर, ऑड मीन्स क्या, 1 2 3 5 7 9, देख लो ए, ठीक है, 20 तक जाएगा। एंड बी इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 30 विच इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, तो 5 10 15 20 35 30, ठीक है, 25 30, ठीक है। ए बी हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा आर वन क्या है, आर वन इज ए सेट क्या है, ए कोमा बी, वेयर स्मॉल ए आएगा कैपिटल ए से, ठीक है, इस वाले सेट से, और बी स्मॉल बी आएगा ये वाले सेट से, ठीक है।
सच डेट ए इज ए फैक्टर ऑफ पी। इसका हम कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो इसमें से लिए 3 है, इसमें से लिए 15, ठीक है, तो देखो क्या a इज ए फैक्टर ऑफ b, तो a हमारा हो जाएगा 3 और b हमारा हो जाएगा 15। तो क्या 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15? यस। बस इसी टाइप्स का हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो मैंने बनाया था कॉम्बिनेशन, ये देखो कि वन तो सबका फैक्टर है, तो 15 110 115 120 125 130 आएगा, ठीक है। थ्री किस किस का फैक्टर है? 15 का फैक्टर और 30 का, ठीक है। तो 3 15 3 30। सेवन किस किस का फैक्टर है? इसमें से किसी का भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 15 है। 15 15 का फैक्टर है, 15 30 का फैक्टर है ना। और फाइव किस किस का फैक्टर है? फाइव सबका फैक्टर है, फाइव फाइव का है, फाइव 10 का है, 15 20 35, ठीक है। तो सारे मैंने लिखा। अब R2 क्या है? R2 क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट लेना है इस वाले से, एक एलिमेंट लेना है इस वाले से, और दोनों का सम को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 15, तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब a प्लस बी कम्प्लीटली 15 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा सम मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, 5 10, इसमें से 5 ले लो, इसमें से 10 ले लो, है ना। इसमें से 5 ले लो, इसमें से 25 ले लो, ठीक है। इसमें से 5 ले लो, इसमें से 25 ले लो, ये भी हो सकता है ना। और उसके बाद इसमें से 10 ले लो, और मतलब एक में से क्या, इसमें से 5 ले लिए, सॉरी इसमें से 5 ले लिए और इसमें से 10 ले लिए, ठीक है। इसमें से 5 ले लिए और इसमें से 25 ले लिए, एक ये कॉम्बिनेशन। यहाँ से 15 ले लिए और यहाँ से 15 ले लिए, और 15 और 25, ठीक है। तो ये चार कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या 6 14 इज एन एलिमेंट ऑफ R2। सबसे पहली बात, ये A है, ये B है, तो A होना चाहिए इस वाले में और B होना चाहिए इस वाले में। तो B में 14 तो है ही नहीं, वो तो सब 5 का मल्टीपल है, तो ये ऑलरेडी इनकरेक्ट है। R2 इज नॉट सिमेट्रिक, क्या ये सही है? सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है कि अगर a कॉमा बी अगर हमारा सेट में है, तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। मतलब अगर हमारा सेट में R2, जैसे R2 हमारा सेट है 5 10, तो 10 5 भी होना चाहिए, उल्टा है ना, 10 5 भी होना चाहिए, तो हमारे सेट में नहीं है ना। दैट्स व्हाई इट इज इनकरेक्ट। R1 ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर ए बी है एंड बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। देख रहे हो, अगर मतलब ए बी बी सी, तो ए सी ऐसा होना चाहिए। तो अगर इसमें आप चेक करो, जैसे 1 5 और 5 से स्टार्ट होने वाला कोई है, 1 5 5 5, तो 1 5 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपको मिल जाएगा, सारे में होता है। देख, R2 रिफ्लेक्सिव है, R2 यस रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टी इज ए सेट, एक सेट है जिसमें चार एलिमेंट्स है ए बी सी डी, देन द कार्डिनलिटी ऑफ टी क्रॉस टी, ठीक है। टी क्रॉस टी में मतलब मीन्स क्या, एक और सेम टी का एक और सेट बना दो, ए बी सी डी, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? जस्ट लाइक ए ए बी, ए सी, ए डी, बी ए बी बी, बी सी बी डी, लाइक दैट। तो टोटल जितने एलिमेंट होते हैं ना, उसका स्क्वायर बनता है, ठीक है। 4 एलिमेंट है, 4 का स्क्वायर, ठीक है। टोटल एलिमेंट उतने, मतलब कार्डिनलिटी उसकी उतनी हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। अब इसका मिनिमा निकालना है। मिनिमा निकालने के लिए सबसे सिंपल है, इसका डेरिवेटिव निकालो। एफ डैश ऑफ एक्स अगर करो, इसका डेरिवेटिव 6x, है ना। -18x का -18, और 20 का तो 0, ठीक है। डेरिवेटिव निकालो और उसको इक्वल टू 0 करो, सॉल्व करो, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3। जब हम x इक्वल टू 3 इसमें रखेंगे ना, तो इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब इसमें f ऑफ 3 निकालो। f ऑफ 3 निकालेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 27, माइनस 54 प्लस 20, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -27 और +20, है ना, माइनस का 7। बट हमें बोला क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या है? इज -20, नो, -7 है। दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। क्या करना होता है? सबसे पहले डेरिवेटिव लो, ठीक है। डेरिवेटिव लोगे तो x निकल जाएगा, ठीक है। और वही x का वैल्यू उस फंक्शन में डाल दो। ओके, अब सेकंड ऑप्शन क्या है इसका? फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ओके, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या, डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इसके डी ग्रेटर देन है मतलब क्या, टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है।
और एक बात ये बोला है कि डी परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है अंदर, तो क्या होगा, रैशनल रूट हो जाएंगे। फॉर्मूला आपको पता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, अपॉन 2a। अगर मान लो ये रूट वाला टर्म अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया, जस्ट लाइक 4 16, ठीक है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रूट वाला टेंशन खत्म, रूट वाला टेंशन खत्म, तो ये होल टर्म हमारा रैशनल बन जाएगा, है ना। ओके, ए लाइन विथ अनडिफाइंड स्लोप इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। और फिर ये चीज हम कैसे निकालते हैं, अनडिफाइंड स्लोप का मतलब क्या, 1/0, ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो, तो ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, नॉट डिफाइन। तो ये चीज कब होता है 1/0, टेन थीटा। कोई भी दो लाइन के बीच में एंगल जब निकालना होता है तो टेन थीटा का यूज करते हैं। और टेन थीटा नॉन डिफाइंड कितना पे होता है, 90 डिग्री पे टेन थीटा नॉट डिफाइंड होता है ना। तो 90 डिग्री कब बनेगा, जब हमारा जो लाइन होगा वो हमारा एकदम परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अगर मान लो हमारा लाइन ऐसा जा रहा है तो ये हमारा थीटा बनेगा, यही थीटा 90 डिग्री कब बनेगा, जब यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, इसके पैरेलल पहुंच जाएगा, वही बात है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, एक कॉलेज में 500 स्टूडेंट हैं, जिसमें से मैथ वाले इतने हैं, स्टैट्स वाले इतने, ऐसे ऐसे दे रखा है डाटा, ठीक है। और लास्ट में पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक नन ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट, मतलब टोटल तो 500 स्टूडेंट है, हो सकता है कोई स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट नहीं चूज किया होगा, है ना। तो वो ही हमको फाइंड करना है। तो इसका सबसे पहला सिंपल तरीका, टोटल हमारे पास कितने हैं, 500, ठीक है। मैथ्स वाले कितने हैं, 285। स्टैट वाले कितने हैं, 195। और इंग्लिश वाले कितने हैं, 115, ठीक है। और 70 टुक मैथ प्लस स्टैट, तो मैथ प्लस स्टैट 70। 45 टुक मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश 45। 50 टुक स्टैट प्लस इंग्लिश, स्टैट प्लस इंग्लिश 45, ठीक है। एंड 10 टुक ऑल ऑफ दीज, तो मतलब स्टैट्स प्लस मैथ प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू 10। ओके, सो अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो मैं बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो यस, ये मान लो कि मैथ है, ये स्टैट है, ये इंग्लिश वाला सर्कल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, मैथ स्टैट इंग्लिश टोटल जो स्टूडेंट तीनों चीज लिए हैं उनका काउंट 10 है। तो ये देखो, ये वाला जो एरिया है ये 10, इतना छोटा सा, यही ना रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैथ एंड स्टैट्स एंड इंग्लिश, ठीक है। ओके, अब देखो मैथ और स्टैट्स सिर्फ कौन कौन लिया है, मैथ प्लस स्टैट्स यहाँ देखो 70 स्टूडेंट लिया है, ठीक है, जिसमें से 10 तो इधर चले गए तो 60 इधर बच गए, ठीक है। ओके, अब मैथ इंग्लिश टोटल 45 लिया है, मैथ इंग्लिश टोटल 45 लिया है, और 10 तो इधर है, बच गए 35, ठीक है। हर एक एरिया का रिप्रेजेंटेशन मैं लिख रहा हूँ। स्टैट्स इंग्लिश का 45 है, स्टैट्स और इंग्लिश का भी 45 है क्या, लेट मी चेक। 70 टुक मैथ एंड स्टैट्स, 45 टुक मैथ एंड इंग्लिश, मैथ एंड इंग्लिश, और 50 टुक स्टैट एंड इंग्लिश, 50 टुक स्टैट एंड इंग्लिश, ठीक है। स्टैट्स एंड इंग्लिश वाले 50 हैं, ठीक है, तो 10 यहाँ चले गए, तो 40 यहाँ। ओके, अब ये चीज हो गया, ये सारा चीज हमने यूज कर लिया। अब देखो मैथ वाले टोटल 285 है, मैथ वाले टोटल 285 है, जिनमें से 35 10 और 60 तो यहाँ चले गए, तो 60 70 105 तो इधर यूज हो गए, तो इधर बचे कितना, 180, 180। ये येलो रीजन जो दिख रहा है ये 180 हो गया। सिमिलरली स्टैट्स में टोटल 195 है, जिनमें से 60 70 110 तो यूज हो गए, 110 अगर यूज हो गए तो 85 ये बच गए, 85, ठीक है। अब इंग्लिश में टोटल 115 है ना, इंग्लिश में टोटल 115 है, जिनमें से 50 30 85 यूज हो चुके हैं, 85 और 15 उधर, 115 में से माइनस कर देते, 30 ये ब्लू वाला रीजन। अब यहाँ से सारा चीज पता चल गया कि 180 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 रिप्रेजेंट कर रहा है कि केवल और केवल एलोन मैथ, 85 एलोन स्टैट्स, 30 एलोन इंग्लिश, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक नन ऑफ दीज। तो एक काम करो, सबको ऐड करो और 500 में से माइनस कर दो, है ना। सो सबको ऐड करो, 180 प्लस 60 240 250, ठीक है, 250 290 290 320 320 इधर हो गया, 8
चार 12, 320 और 440, 440 ये टोटल काउंट हो रहा है, ठीक है। और 500 टोटल स्टूडेंट थे जिसमें से 440 ने रजिस्टर किया, बचे कितने? 60। ओके। ओके, और इसका एक फॉर्मूला होता है कि ए एंड बी, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए एंड बी माइनस ए एंड सी माइनस ए एंड बी एंड सी एंड ए, सो बी एंड सी प्लस ए एंड बी एंड सी। ओके। ओके, अब हमारे पास क्या है, ए सिंपल सबसे क्वेश्चन है, ठीक है। यू हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग योर बाइक माइलेज। अब बाइक का माइलेज आप मतलब मैं मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, कि ऐसा कुछ है। हेड इज डिटेबल शोइंग टू रोज, ठीक है, अमाउंट पेड इन करेंसी एंड करस्पॉन्डिंग माइलेज। अगर आप 80 रुपए का पेट्रोल भरा रहे हो तो 20 किलोमीटर चल रहे हो, 60 रुपए का भरा रहे हो तो 15 किलोमीटर, 100 का भरा रहे हो तो 25। इसके लिए ये इनपुट है, ये हमारा एक्स है, ये इनपुट है, ये हमारा एक्चुअल आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट है। और इस चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए ऐसा बनाते हैं ना कि एक मशीन बनाई, ये इक्वेशन बनाई प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्रिडिक्ट करने के लिए क्या मतलब, इसमें हम एक्स की जगह डालेंगे कितने रुपए का पेट्रोल डला है, जस्ट लाइक 80 60, तो वो हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा कि मे बी इतना है कि अगर मान लो जिसमें 80 रखे, तो 80 रखेंगे तो कितना होगा, सॉरी एक्स कर, यहाँ एक्स करस्पॉन्ड किस चीज को कर रहा है, यहाँ पे एक्स करस्पॉन्डिंग टू माइलेज इन की, ठीक है। एक्स हमारा माइलेज में है, ठीक है। यू नोटेड द डिस्टेंस, ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया कि एक्स हमारा इनपुट, सो तो एक्स हमारा ये डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब अगर ये चीज डालते हैं तो अमाउंट 80 रुपया लगता है, अगर 15 किलोमीटर जाना होता है तो 60 रुपया लगता है, 16 किलोमीटर जाना होता तो भी 60, 25 जाना होता है तो भी। तो ये हमारा एक्चुअल है, ठीक है, एक्चुअल डाटा, ठीक है। अब ये मशीन है, ये मशीन प्रिडिक्टेड क्या निकाल रहा है, चलो मशीन का प्रिडिक्टेड भी निकालते हैं। तो अगर हम 20 इसमें रखते हैं तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, 81। ये 81 प्रिडिक्टेड है, 81 प्रिडिक्टेड है, और ये हमारा एक्चुअल है, ठीक है। कुछ तो एरर आया ना, एक्चुअल 80 है, प्रिडिक्टेड 81 है, ठीक है। तो वही चीज है, वही चीज हमको निकालना है एसएससी। सिमिलरली अगर 15 रखें तो 61 आता है, 16 रखें तो 65 आता है, 25 रखें तो 101 आता है, और 14 रखें तो 57 आता है, ठीक है। तो एसएससी कहने का मतलब क्या है, एसएससी का फॉर्मूला क्या होता है कि एसएससी सम ऑफ स्क्वायर एरर, ठीक है। अब यहीं से डेफिनेशन है कि जो भी एरर आया, एरर क्या आया, देखो 80 होना चाहिए लेकिन 81 प्रेडिक्ट कर रहा था, एक का एरर आया ना, एरर जो भी आया उसका स्क्वायर करो और सबका सम करो। तो चलो एरर का सम करते हैं, ई डबल आर ओ आर, एरर, एरर इक्वल टू सबका सम करेंगे, ठीक है। 80 माइनस 81 कितना होगा, 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 60 माइनस 61, 1 का स्क्वायर, प्लस 60 माइनस 65, 5 का स्क्वायर, ठीक है। 100 माइनस 101, 1 का स्क्वायर, 58 माइनस 57, 1 का स्क्वायर। देखो 25 26 27 28 29, टोटल 29, ये हमारा एस एस ई हो गया, ठीक है। और यही में बोलता है एमएससी निकालने, मीन स्क्वायर एरर, तो क्या करते हैं, 29 डिवाइडेड बाय कितने आइटम से, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो मीन स्क्वायर एरर हो जाता है, यह है सम स्क्वायर एरर, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, अब देखो एक चिड़िया है, वो उड़ रही है इस इक्वेशन पे, ठीक है। और एक प्लेन है जो कि स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है, जिसका स्लोप दिया हुआ है और इस पॉइंट से फाइंड कर रहा है, तो इसका भी इक्वेशन हम निकाल सकते हैं ना। चलो फटाक से निकालते हैं कि चलो ये चिड़िया है, चिड़िया, चिड़िया है, तो ये बर्ड का इक्वेशन को मान लो L1 मान देते हैं, और L2 मतलब प्लेन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेशन L2। L2 का इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास देखो स्लोप कितना है, 2 है, और एक पॉइंट है हमारा क्या, 4, 8, यहाँ से निकाल लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, यहां से आ जाएगा। तो y माइनस y1, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू स्लोप हमारा कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। अब इसको फटाक से सॉल्व करते हैं, है ना। तो y माइनस 8 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, तो देखो माइनस 8 दोनों तरफ से कट गया, तो इक्वेशन क्या बना, y इक्वल टू 2x, ये हमारा एरोप्लेन का इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हमको बोला क्या है कि अल्फा बीटा इज द पॉइंट वेयर बर्ड एंड एरोप्लेन कोलाइड्स, मतलब क्या, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों चिड़िया और एरोप्लेन टकरा गई। तो मतलब क्या,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सीधा पूछ रहा है, L1 ये है और L2 ये है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो वही बोल रहा है अल्फा और बीटा फाइंड करके बताओ। सिंपल, हमारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है, तो y इक्वल टू 2x इस वाले में रख देते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू 2x इसमें रख देते हैं, y इक्वल टू 2x अगर इसमें पुट कर देते हैं y की जगह पे, क्या बन जाएगा, 2 इंटू 2x माइनस 6x इज इक्वल टू 6, क्या बन जाएगा, 4x माइनस 6x इज इक्वल टू 6, माइनस 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, यही है ना। अ, या हाँ, माइनस ऑफ 3, x माइनस 3 आ गया, और y निकालना है, y निकालने के लिए इसी में x रख दो, तो y इज इक्वल टू माइनस 6, इन दोनों का एडिशन पूछ रहा है, तो ले लो भाई। ओके, सो यहाँ पे देखो एक s है, s डिफाइन किया है, a नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हमारे केस में जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, सबसे ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, और a जो है 18 तक जा रहा है, मतलब क्या, जीरो से लेके 1 डॉट 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 18 तक हम जाना है, ठीक है, ये हमारा s है, ठीक है, एस इक्वल टू, ओके। सो अब क्या है कि R1 R2 रिलेशन है, ठीक है, R1 क्या बोलता है कि एक्स वाई जो कि S से बिलोंग करना चाहिए, चलो ठीक है, और Y जो होना चाहिए ट्वाइस ऑफ X होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम X को 1 लेते हैं तो Y हमारा होना चाहिए ट्वाइस ऑफ X, 2 होगा, ठीक है, और सारा एलिमेंट्स 0 से लेके 18 तक ही होना चाहिए। तो चलो फटाक से R1 क्रिएट कर लेते हैं। R1 का अगर हम क्रिएट करें, R1 के सेट में क्या क्या सबसेट्स आएंगे कि 0 से लेके 18 तक हो सकता है। अगर हम x 0 रखें तो y हमारा भी 0 होगा, ट्वाइस करेंगे तो भी। अगर x 1 है तो y हमारा 2, x 2 है तो y हमारा 4, ठीक है, x अगर 3 है तो y हमारा 8, सॉरी 6 होगा, 6, ठीक है। ऐसे ही चलते चलते अगर x हमारा 18 है तो y हमारा 36 होगा, यहाँ तक जाना है ना। R1 हो गया, अब R2 निकालते हैं। R2 क्या बोल रहा है कि एक्स वाई एस से होना चाहिए, चलो ठीक है, और y जो होना चाहिए वो x का स्क्वायर होना चाहिए। अगर मान लो x हमारा 1 है तो y हमारा 1 का स्क्वायर होना चाहिए, है ना। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकंड, मैंने एक गलती कर दिया, एक गलती ब्लंडर कर दिया, ये कि x R1 वाले में x एंड y का रेंज 18 तक ही है, तो मैं 36 तक नहीं जाना चाहिए, मैंने गलती कर दिया। ओके, तो ये चीज कहाँ तक जाएगी, मैं पहले लिख देता हूँ, 3 से 6 तक जाएगी। सिमिलरली अगर मैं x को 9 रखता हूँ, ठीक है, x को 9, तो y हमारा कितना होगा, 2x दैट इज 18, तो बस यहीं तक जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो x का वैल्यू हम 10 रखते हैं तो चलो ओके है, लेकिन y हमारा 20 हो जाएगा, लेकिन 20 तो हमारा इस वाले रेंज में है ही नहीं, दैट्स वाई ये चीज नहीं आ सकता है, ये रेंज यहीं तक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली R2 क्या है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y भी 0, ठीक है, x को 1 रखता हूँ तो y भी 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और x को अगर 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली 3 रखता हूँ तो 9, ठीक है, 4 रखता हूँ तो 16, अगर मैं 5 रखता हूँ तो 25 हो जाएगा, लेकिन 25 तो है नहीं हमारे सेट में, 18 तक ही जाना है, तो दैट्स वाई यहीं पे एंड हो जाएगा R2। ओके, सो अब पूछा है कि कार्डिनलिटी मतलब क्या, R1 का कार्डिनलिटी पूछा है ना, तो R1 में कितने एलिमेंट है, 0 1 2 3, और मतलब 0 से लेके 9 तक जाना है ना, तो टोटल 10 कार्डिनलिटी होगा, है ना, टोटल 10 एलिमेंट्स होंगे आर में, क्योंकि 0 1 2 3 और 4 इंटू 4,8 5,10 6,12 7,14 8,16 एंड 9,18, टोटल 9 हो गए, ठीक है। अब सिमिलरली पूछा है किसका, R1, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ R1 में से R2 का कार्डिनलिटी माइनस कर दो। R1 आर इसका मतलब क्या होता है पता है, कि R1 माइनस R2, ठीक है, R1 में से R2 जो भी है उसको माइनस कर दो, तो चलो यहाँ पे करते हैं। हम्म R1 माइनस सॉरी R1 माइनस R2, ठीक है, तो R1 में जो भी R2 वाला होगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो देखो 0 0 वाला है तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है, 1 1 वाला है इसमें नहीं है, 2 4 है, यस 2 4 भी इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो R1 में बचेगा क्या क्या, 1 2, ठीक है, 2,4, यस 2,4 कट जाएगा, तो 3,6 है इसमें नहीं है, तो 3,6 रहेगा, 4,8 रहेगा, 5,10 रहेगा, और 6,12 रहेगा, 7,14 रहेगा, 8,16 रहेगा, 9,18 रहेगा, ठीक है। अब इनमें कोई ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हमारे पास 8 बच गए, तो हमारा आंसर 8 हो गया। इस नोटेशन का मतलब यही है कि R1 में से R2 को उड़ा दो, है ना। ओके,
सो अब एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल को डिफाइन करके दे दिया है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस? अब इसका डिग्री निकालना है तो क्या करोगे? यहाँ से देखो, ये माइनस साइन बाहर है, यहाँ से क्या आएगा? मैक्सिमम पावर। इस इतनी से का माइनस मैक्सिमम पावर कितना आएगा? एक्स की पावर 8। सो क्या लिख रहा हूँ मैं? एक्स की पावर 8। यहाँ से एक्स का मैक्सिमम पावर कितना आएगा? एक्स की पावर 3। यहाँ से एक्स का मैक्सिमम पावर कितना आएगा? 5। अब एक्स की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 कितना होगा? 8 3 11, 11 5 16। सिंपल, मतलब बेसिकली ये करना होता है कि मैक्सिमम सारे पावर को ऐड कर दो। 5 3 8 8 16, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पी एक्स हमारा 16 हो गया। ओके, अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट ए पी कैन हैव। टर्निंग पॉइंट्स मतलब, ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स निकालना है। इसके देखो टर्निंग पॉइंट्स कितने होंगे। टर्निंग पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है कि मैक्सिमम, मैक्स नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट अगर पूछ दे, ठीक है, क्या पता पूछ दे, तो ये होता है n-1। और n हमारा क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। ये मैक्सिमम का केस है, मैक्स। तो मतलब n-1। अब हमारा डिग्री कितना था? 16। तो 16-1 मैक्सिमम 15 हो सकता है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो लेकिन इसके मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन इस केस में है कितना? यहाँ से देखो, इसके रूट कितने आएंगे? यहाँ से एक रूट आएगा, एक्स इज इक्वल, मान लो माइनस साइन नहीं है, ठीक है, माइनस साइन को हटा के बात करते हैं, तो एक्स इक्वल टू -4 एक आएगा जो कि 8 बार होगा, है ना। और यहाँ से क्या आएगा? एक्स इक्वल टू 4 आएगा, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू -12 आएगा। जब इसका वो बनाओगे ना ग्राफ, तो कैसा बनेगा पता है? देखो, -4 यहाँ है, -4 यहाँ है, 4 यहाँ है, और -12 कुछ यहाँ है। तो देखो, तो ये क्या होगा कि ग्राफ जो है ना, देखो 12 पे का पावर कितना है? ऑड है। तो मान लो इधर से आ रहा है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाएगा। और 4 का पावर देखो क्या है? ऑड है। तो फिर इसको क्रॉस करते टाइम, सॉरी, 4 को क्रॉस करते टाइम क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। लेकिन -4 का पावर देखो इवन है, तो ये ऐसा कुछ मान लो आया ऐसे घूमते हुए, और यहाँ आएगा और इसी में वापस चला जाएगा। तो बेसिकली ये है कि एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया? 1 2 3, 3 बार कट किया, वही इसका टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अब जिनका स्टैट्स हो अपना स्टैट्स करें, मैं तो मैथ्स करवा दिया हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कर देना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू, बाय।